हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, अपना चल रहा है 7 चैप्टर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन है वो आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में दे देते हैं। और इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, कि ट्राइंगल के वर्टिसेस दे देंगे अपने को कि ABC और तब एरिया निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मान लेते हैं कि ये कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के का फर्स्ट वर्टेक्स मान लो दे दिया अपने को x1 y1, यानी कि x का कोई वैल्यू है, y का कोई वैल्यू है। B दूसरा जो वर्टेक्स है वो x2 y2 x3 y3 C है, यानी कि देन इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर A is equal to x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3, then एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक मुश्किल लग रहा है? कोई मुश्किल नहीं है। देखो x1 x2 x3 बारी बारी से बाहर रहेंगे और इनका जो चलता है चक्कर वो क्या है 1 2 3। देखो जैसे ये 3 वर्टेक्स हैं 1 2 3 ये है, तो क्या होगा अगर x1 बाहर रखा तो क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अगर 2 से स्टार्ट है तो 2 के बाद में कितना आता है 3 1, तो 2 3 1। देखो अगर 2 बाहर रखा तो y3 माइनस y1, अगर 3 बाहर रखा तो 3 के बाद में क्या आता है 1 1 2 3 से चलेंगे तो 3 के बाद में क्या आ गया 1, तो 1 2 3 1 2 y1 y2। समझ में आया? y वाला माइनस हो जाएगा। प्रूव भी किया जाता है और ये हम किसी और वीडियो में प्रूव करेंगे इनको। अच्छा, इसके साथ में एक और आता है। क्लियर हो गया? उसके बाद कोलिनियर 3 पॉइंट, ये सेकंड में हो गया ना। 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर का पता है ना क्या होता है? कोलिनियर का मतलब लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, जो एक ही लाइन में 3 पॉइंट आते हैं उनको कोलिनियर बोलेंगे। और पहचान क्या है ABC आर कोलिनियर? इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ जाए 0 हो तो कोलिनियर होता है। देखो इसको थोड़ा सा बता दें हम। कोलिनियर का 7.1 में भी आया था, भी ये था। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि अगर ये 3 पॉइंट हैं AB और C, AB और C है, यानी कि कोलिनियर का मतलब ये होता है AB प्लस BC इक्वल आ जाए AC। इन दोनों का जो सम करें वो इसके इक्वल आए। याद आ रहा होगा आपको 7.1 में किया था ये। अगर हम K का वैल्यू निकालें तो यहाँ से अपना मुश्किल बन जाता है, कई बार क्वेश्चन मुश्किल बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। अब ये 0 एरिया क्यों आता है, देखो ये मैं कर दूं साहब, इसी को थोड़ा सा बता देता हूं मैं। अब देखो 3 डिस्टेंस लेते हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कोलिनियर होंगी। मान लो हमने 3 सेंटीमीटर को ऐड किया, ये रख दिया, इसके साथ में 4 सेंटीमीटर को स्ट्रेट लाइन में रख दिया, और ये सारा कितना हो गया 7 बनता है कि नहीं बनता, 3 और 4 7 बन गया। एक लाइन बनेगी तीनों की। ये डिस्टेंस 3 ये 4 दोनों को मिला दें तो इसके इक्वल आ गया। अब देखो इनसे ट्राइंगल बनाते हैं तो क्या होगा, भी किसी भी ट्राइंगल की जो साइड है वो 3 4 और 7 सेंटीमीटर। तो मान लिया हमने बड़ी साइड ली, जैसे BC ले लिया 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, कंपास ओपन किया, प्रकार ओपन किया, कितना सेंटीमीटर, ये लगा दिया 3 सेंटीमीटर हमने करके, और ये आर्क स्विंग कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे वाली कितनी है 4, वो यहाँ पर रखेंगे 4 सेंटीमीटर प्रकार को, कंपास को ओपन करेंगे और ये आर्क स्विंग कर दी
और ये कैसे निकलेगी, ये बिल्कुल इसको टच करके निकलेगी, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आएंगी ये। ठीक, अब देखो तो ये तीसरा वर्टेक्स क्या आ गया ए, और जब हम इनको मिलाएंगे तो ये लाइन के ऊपर ही आएगी, ये सीधी लाइन ही रह जाएगी। और लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, लाइन एक लेंथ होती है जिसका कोई एरिया नहीं होता, यानी कि एरिया क्या होता है 0। तो ये एक लाइन आई और लाइन का एरिया क्या होता है 0, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जब 0 आ जाए तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है आने की कि 3 पॉइंट ABC कोलिनियर होंगे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो 0 हो। अब आते हैं क्वेश्चन पर, वेरी सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। हाँ जी, अपनी बुक ओपन कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्राइंगल का वर्टिसेस दे दिया, एरिया निकालना है, 2 पार्ट है, एक मैं करवाऊंगा एक खुद करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, पहले को मान लेंगे लेट ए, नाम नहीं दिया ना इसने, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड खुद से करना। ए है 2 3, बी -1 0, सी 2 -4। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अगर एरिया नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर देना, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, कई क्वेश्चन में आ सकता है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू x1 y2 - y3, फॉर्मूला ध्यान आ गया क्या, प्लस x2, 2 के बाद में क्या आ जाएगा y3 - y1 प्लस x3, 3 के बाद में क्या आ जाएगा y1 - y2। ठीक है, तो 1/2 इंटू x1, देखो ये वाले बाहर रहेंगे, ये अंदर जाएंगे, तो x1 कितना है 2 इंटू y2, ये आ गया ना। इसके बाद में सीधा इस पर आओ, 0 माइनस में -4, 0 माइनस का साइन डालना है, y2 0 माइनस में, अब देखेंगे इसको y3, ये भी माइनस 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 क्या हो गया +4 प्लस x2 -1 इंटू 2 के बाद में y3 -4 माइनस में 3 प्लस x3 2, इसके 3 के बाद में क्या आएगा y1 इंटू y1 3 माइनस y2 0। क्लियर हो गया। अब 1/2 2 इंटू 0 + 4 4 प्लस -1 इंटू माइनस का 7, इनको सोल्व किया तो 2 इंटू 3। ठीक है, तो 1/2 2 4 जा 8 प्लस और माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, किस में आ गया प्लस में 7 प्लस 2 3 जा 6, इनका ऐड करो 6 7 13 और 8 है 21, तो 1/2 इंटू 21, ये आ गया 21/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, मान लो अगर ये आ जाता अपना माइनस का 21/2, तो उसके बाद में इम्प्लाइज डाल के इसको कर देते आप 21/2। समझ में आ रही है, 1-2 क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसके लिए पॉजिटिव साइन और रीजन लिख देंगे, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, वो भी अपनी बुक देखिएगा, बुक ओपन कीजिएगा, सेकंड पार्ट खुद करोगे आप। खोली बुक, ये कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग में से नीचे दिए गए में फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर, जिसके लिए पॉइंट है वो क्या है कोलिनियर है। तो मैं आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट खुद कर देना। के का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन समझ में आ गया, पढ़ दिया क्या। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, की पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर कब होता है, अभी हमने किया था कि कोलिनियर तब होता है जब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाए 0। तो हमें पता है पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लेंगे 0, 0 के इक्वल करके सोल्व करेंगे, के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वर्टिसेस नहीं है यहाँ पर, लेट ए। सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, सेकंड क्वेश्चन का। ए कितना है 81, बी K - 4, सी
2 - 5, यहाँ के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 0। समझ में आ रही है, ए बी सी आ गया आपका 0। तो इसके नीचे करेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, हाँ y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 है ना, इंटू में पूरे का इधर लेके आओगे तो 2/1 हो जाएगा, और 0 इंटू 2/1 कर दो तो x1 कितना है यहाँ पर 8 इंटू y2 -4, माइनस में -4 माइनस का साइन डाल के फिर y3 को देखना है, माइनस में -5 क्या हो गया +5 प्लस x2 कितना है k इंटू y3 -5 माइनस में 1 प्लस x3 2 इंटू 1 माइनस में -4 क्या हो गया +4 इज इक्वल टू 0 इंटू 2/1 हो गया। ये इस 1/2 को हटाया था ना हमने, तो 8 -4 प्लस 5 क्या हो गया प्लस का 1 प्लस k इंटू -6 हो गया ना, -5 -1 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, 8 माइनस का 6k, यहाँ करेंगे 2 5 10 इज इक्वल टू 0। 10 और 8 18 हो जाएंगे ना, इधर आके माइनस हो गया तो माइनस का 6k इज इक्वल टू -18 माइनस टू माइनस कैंसिल, 6 से डिवाइड होता है 3, तो k का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अपना थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये कहता है एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं 0 -1 2 1 एंड 0 3। ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो ट्राइंगल आएगी उसका एरिया निकालना है। समझ में आ गया कौन सी का एरिया निकालना है। ट्राइंगल दी है अपने को, पर इस ट्राइंगल की जो साइड्स है उन साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया निकालना है। उसके बाद में और कहता है, ये क्या कहता है, फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का रेशो निकालो टू द एरिया, उस एरिया के साथ ऑफ गिवन ट्राइंगल। यानी कि जो ट्राइंगल हमें दे रखी है इसके साथ में जो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो ट्राइंगल आएगी उनके साथ रेशो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर बना लें, इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल होगी अपनी, ठीक है, वर्टेक्स ए ले लिया, कितना 0 -1 बी 2 1 सी 0 3। ठीक है, अब ये कहता है कौन सी ट्राइंगल का, जो इनके मिड पॉइंट को, मान लिया ये इसका मिड पॉइंट है डी, ये इसका मिड पॉइंट है ई, ये इसका मिड पॉइंट है एफ। अब हमें निकालना है कि इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया निकालना है। हमें एरिया किसका निकालना है, डी ई एफ का निकालना है। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालना आता होगा, कैसे निकलता है x1 + x2 अपॉन 2। तो स्टार्ट कैसे करोगे, वर्टेक्स पूरा लिखना है आपने, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए लिख दिया आपने, क्या है 0 -1 बी आ गया 2 1 सी आ गया 0 3। अब हमें एरिया किसका निकालना है, डी ई एफ का निकालना है। तो डी का एरिया निकालें, डी का पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या है, तो डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो ऐसे कर देंगे, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, देयरफॉर डी क्या आ जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2 होता है ना, यानी कि 0
+2 अपॉन 2 कोमा -1 +1 अपॉन 2। देखो मिड पॉइंट निकालना तो बड़ा सिंपल होता है, इनको जोड़ो 2 और 0 2 का आधा कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि इसको करेंगे तो 2 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 यानी कि यह आ गया D 1 0। सिमिलरली E इज मिड पॉइंट ऑफ किसका BC का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना है 1 0। ई मैं सीधा ही कर दूँ क्या, ई क्या आएगा 2 + 0 2 2/1 1। आपने ऐसे करके दिखाना है, समझ में आ गया। और ये आ गया 1 + 3 4 4 का आधा 2, तो ई आ जाएगा यहाँ, क्योंकि जगह कम है जी, जगह कम है इसलिए मैं सीधा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। और एफ क्या आएगा, एफ आ जाएगा 0 + 0 0 का आधा 0 3 - 1 2 2 ये आ गया, तो एफ आ गया आपका 0 1, ठीक है। अब एरिया ऑफ DEF निकालो, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये आ गया 1/2, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा ही कर रहा हूँ 1/2 इंटू x1 किसे मानोगे, देखो एक चक्कर से चल लेना, इसे एक वाला ये 2 मान लो, ये थर्ड पे मान लो, तो x1 बाहर 1 इंटू y2 ये बन गया ना 2 माइनस ये आ गया 1 प्लस x2 क्या हो गया, ये हो गया x2 1 इंटू 1 - 0 1 - 0, ठीक है। x3 कितना आ गया 0 इंटू y1 0 माइनस में 2। अब देखो 1/2 1 इंटू 2 - 1 1 प्लस 1 इंटू 1 0 इंटू समथिंग क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 1/2 इंटू 1 + 1 देखोगे तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल होके 1 आ गया, तो 1 यूनिट स्क्वायर आ गया, ठीक है। किसका एरिया आया DEF का, ठीक है। अब एरिया निकालोगे ABC का, ठीक है। तो नाउ यहां कर देता हूं, ये तो कर दिया ना, अब इसे कर देते हैं साफ। एरिया ऑफ ABC निकालते हैं, देयरफॉर यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का करोगे 1 2 3 आ गई, इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इसे 3, तो A 1/2 इंटू 0 x1 0 इंटू में 1 माइनस में ये आ गया ना 1 - 3 प्लस x2 कितना है 2 2 2 है ना, और यहाँ पे क्या आ गया 3 माइनस में +1 हो गया, प्लस x3 कितना आ गया, x3 आ गया 0 इंटू -1 ये है। तो देखो 1/2 इंटू 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0, ठीक है। इसे सोल्व करोगे तो 3 और 1 4 4 दूना कितना हो गया 8, और ये भी क्या बन गया 0 इंटू समथिंग, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, तो ये आ गया ये, तो ये आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। कहा क्या था क्वेश्चन में, अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन में कहा था आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल। तो नाउ इनका रेशो निकालना है। अब क्या निकालना है रेशो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या आ गया 1/4। हमेशा 1/4 आता है अगर मिड पॉइंट को करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी बुक निकाल लो, करवाऊंगा नहीं बता दूंगा। हाँ जी,
फोर्थ क्वेश्चन है अपना, बुक निकालिए। स्टेटमेंट लंबी है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए बुक निकालिए, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 -3 -2 एंड 2 3। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है और हमें इसके चारों वर्टिसेस दे दिए। ठीक है, तो देखो ये दिया है, तो हम इस तरह से फिगर बना लेंगे। क्वेश्चन में समझ में आ रही है, फिगर बना लेंगे ऐसे, क्वाड्रिलेटरल रफ फिगर बना लेंगे, ए बी और सी और डी। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, इसमें क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी, और ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो ये क्या करोगे, ऐसे एसी को ज्वाइन करोगे, तो ये जो दो क्वाड्रिलेटरल था वो दो ट्रायंगल में डिवाइड आ गया, तो डिवाइड बन गया। तो अब क्या करेंगे, ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना, और इसका निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। समझ में आ गया। क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर दिया हमने, AC को ज्वाइन करने पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करेंगे तो किसका एरिया बनता है, क्वाड्रिलेटरल का बनता है। तो आप अलग अलग से निकाल देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल दोगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकल जाएगा। नाउ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, और दोनों को ऐड कर देना, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन है, बुक निकालिए अपनी। चाय नहीं, हाँ बन रहा। फिफ्थ क्वेश्चन है, बुक निकालिए। देखिए, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आपने क्लास 9th में पढ़ा, दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। 9th क्लास में थ्योरम आई थी हमें, मिड पॉइंट थ्योरम थी, जो ये थी कि द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी कि कोई भी ट्रायंगल होती है, उसकी जो मीडियन है उसके दो इक्वल पार्ट्स वाले एरिया में डिवाइड करती है, और कहता है वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के लिए इस रिजल्ट को वेरीफाई कीजिएगा, हुज वर्टिसेस आर AB एंड C। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए अपने को, और हमें वेरीफाई ये करना है कि जो मीडियन होती है वो हर एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। रही बात मीडियन, 9th में हमने अच्छी तरह से किया था मीडियन, फिर भी यहाँ एक बार फिर से याद कर लेते हैं। मीडियन का मतलब होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, हर एक मीडियन खींची जाएगी A से, एक B से और एक C से। A से खींची जाएगी, वो कहाँ आएगी, BC का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट निकाल के, मान लिया ये D है, और इस मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, तो इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड टू वर्टेक्स। ठीक है, और ये कहता है क्वेश्चन, अगर आपको याद है कि मीडियन जो होती है वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है ट्रायंगल को। ठीक, तो ये मिड पॉइंट है, तो ट्रायंगल हमें दे दी, ये प्रूव करना है। ट्रायंगल का वर्टिसेस A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया, और यहाँ प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल जो मीडियन है वो इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो हम ये बना दिया और यहाँ ले लिया D, तो ये क्या बन गई, एरिया दिखाना है हमें, क्या प्रूव करना है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। तो लेट AD ऐसे ही करना है, पहले लिख देना वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, लेट AD इज मीडियन। ये मीडियन हुई तो हमें किसका एरिया निकालना है, ABD का निकालना है और ACD का निकालना है। ठीक है, D का निकालें तो D का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो AD मीडियन आ गई, D क्या हुआ, यहाँ मिड पॉइंट हुआ, इंप्लाइज दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC। तो देयरफॉर D क्या आ जाएगा, D क्या आ जाएगा, x1 + x2, यानी कि 3 और 5 8, 8 का हाफ किया कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना, -2 और 2 0 0 आ गया,
तो देयरफॉर डी क्या हो गया, x1 3 + x2 5/2 कोमा y1 2 -2 + 2/2। ठीक है, 3 + 5 4 8, 8 का आधा 4 और ये 0। अब इनका एरिया निकाल दो, समझ में आ रहा है? इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दो और दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, क्या नाम है इसका, डी। तो 1/2 इंटू, देखो x1 x2 एक बार जिसको मान लिया ना x1, ये मान लिया हमने, इसे x1 माना, इसे x2 माना, इसे x3 माना, तो ये बाद में चेंज मत करना कहीं क्वेश्चन करते करते बीच में। कर कैसे सकते हैं, इसे x1 मानो, इसे x2 x3 या x1 x2 x3, लेकिन जो मान लिया उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें पूरा। तो ABC में मान लिया हमने, इसे x1 माना, तो 4 × y2 -2 माइनस क्या हो गया 0 प्लस x2 कितना हो गया 3 × y2 0 y3 0 माइनस में +6 हो जाएगा, प्लस से x3 कितना है 4 इंटू 4 के बाद में क्या आ जाएगा -6 माइनस में +2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 इंटू -8 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 18 आ जाएगा, ये -4 ये 16 आ जाएगा। ठीक, -4 होगा और 4 के साथ मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा -16। ठीक, -8 और -16 -24 प्लस का 18 कितना बचेगा 6 बचेगा ना। तो 1/2 इंटू -6 तो 3 = क्या आ गया -3, इम्प्लाइज का साइन डाल के क्या हो जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। थोड़ा चेक कर देना, जल्दी में हो सकता है मतलब गलती हो जाए। उसके बाद दूसरी का निकालना। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD ना, ACD बराबर 1/2। इक्वेशन यहाँ फर्स्ट बना लो, ये 1/2 किसे x1 मान रहे हो, या फिर इसे ACD की बजाय ADC, आदत ऐसे पड़ी है ना हमें। तो 4 × y2 0 -2 प्लस 4 यहाँ है। ठीक है, 4 × 2 माइनस में +6, आगे वाला क्या है भाई 5 × -6 -0। ठीक है, 1/2 इंटू माइनस का 8 हो गया, 4 6 और 2 8 चौक प्लस का 32 और माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 38 प्लस का 32, 1/2 इंटू -6 बचा, -3 पर एरिया नेगेटिव नहीं होता, हमने पहले ही बात किया था। तो = क्या आ जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। अब इसे बना लिया सेकंड, तो y फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD = एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो यहाँ जो पूछा है उसका जवाब दे देना। क्या पूछा है कि देयरफॉर मीडियन ऑफ एवरी ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो देयरफॉर मीडियन ऑफ एवरी ट्राइंगल डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर हुआ? तो यहाँ अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो तैयारी करें और आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, या जो भी आपके सुझाव हो, सजेशन हो, वो कमेंट करें, बता दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।